आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12, 42, 156, 606, 2400 क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं 9186, 9470, 9570, 9486। या इन चार ऑप्शन में से कुछ नहीं होगा तो नन ऑफ दीज आपके पास पांचों ऑप्शन भी है। तो आप सभी ने कोशिश कर ली होगी, इसे पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप ध्यान से देखें इन पांचों नंबर्स को, अगर आप ध्यान से देखें तो हर नंबर अपने पिछले नंबर का लगभग 4 गुना है। तो अगर आप देखें तो 604 जा करूंगा तो 6 4 जा 24 होता है, तो लगभग 2424 है। अगर आप देखें तो 2400 के आसपास है। इधर भी लगभग ऐसा ही है कि 154 जा 600 होता है, तो ये भी लगभग उतना ही है। और अगर 44 जा देखा जाए तो 160 होता है, ये भी लगभग उतना ही है। 12 4 जा 48 होता है, तो ये भी लगभग उतना ही है। तो पर अगर एक्चुअलिटी पे जाएंगे एक्चुअल कितना होगा, तो 12 4 जा कितना होता है 48 होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या किया गया है, 12 4 जा 48 है तो उसमें से -6 किया गया है, -6 कर दिया। 42 से बात की जाए तो 42 4 जा करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 160, 44 जा 160 होगा, 2 और एक्स्ट्रा है, 2 4 जा 8 होगा, तो 168 होना चाहिए ना। पर यहाँ पर क्या है 156, तो कितना कम है 12 कम है। 156 4 जा देखा जाए तो कितना होगा, 154 जा 600 होता है और 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, तो होना चाहिए 624। पर यहाँ पर कितना है 18 कम है उससे, तो 18 कम है तो हमने यहाँ 18 लिख दिया। 606 4 जा कितना होगा 24 होगा, तो यहाँ 24 कम है, तो 24 कम है यहाँ पर। देखा जाए तो पूरा 6 का टेबल है, तो 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा, तो आगे 6 5 जा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 30 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 4 से मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो 24 जा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक्चुअल में 2400 है, तो पहले आप क्या करो 24 जा करके देख लो, या 24 4 जा सीधा 96 आपको पता है तो अच्छी बात है। तो 9600 आएगा, उसमें से आप क्या 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, 9600 में 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9570 आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। अभी ना होना कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपसे अभी क्वेश्चन नहीं हुआ तो। पर ये है कि अब कर लिया, पैटर्न समझ लिया, तो ये क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन को दोबारा आए गलती नहीं करनी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 23 35 49 क्वेश्चन मार्क 93। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, तो इस बार थोड़ा सा है कि क्वेश्चन ना हो शायद, पर समझ लीजिएगा ऐसा पैटर्न दोबारा आए तो गलती मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इधर देखिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 12 को तो कितना आएगा 24 आएगा, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 23 आ जाएगा। अगर मैं 23 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 46, और उसमें से अगर मैं 11 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा 35। 35 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 70, और 70 में से अगर मैं 21 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ये 49। 14 इसी तरह से अब देखो -1 -11 -21, तो आगे क्या आएगा -31, तो ऊपर क्या आएगा -41। तो इस तरह से अगर 49 का डबल कर दूं मैं, 49 का डबल किया तो 98 आएगा, और 98 में से अगर मैं 31 सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो ये पैटर्न वही है, 98 में से अगर मैं 31 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 67 मिलेगा। 67 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसको आप फर्दर आगे चेक भी कर सकते हो, डबल करके 41 माइनस कीजिएगा 93 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 14 26 62 122 206। पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। तो देखिए अगर आप स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 12 का, 12 ऐड कर दिया गया है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर डिफरेंस है 36 का। उसके बाद अगर 62 में से 122 में से 62 सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 60 का डिफरेंस, और 206 में से 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा लगभग 84। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से अगर आप पहचाने तो ये 12 into 1 है। देखिए ये 12 into 1 है, ये 12 into 3 है, ये 12 into 5 है, और ये 12 into 5 है, एंड ये है 12 into 7। मतलब 12 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है 1 3 5 7। तो आगे 12 को किससे किया जाएगा 9 से मल्टीप्लाई, मतलब 108 ऐड करना है हमने इसमें। तो 108 अगर आप ऐड करोगे तो पहले 100 ऐड करो, 100 ऐड किया तो आपको मिल गया ये 300, एंड 6 ऐड कर दिया, या फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो 14 मिला, तो 314 आ गया आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी जो सीरीज है इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 12 36 80 150 क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं जिसमें मैंने कहा था कि इन नंबर्स को ध्यान रखिए, ये फिर भी पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से। अगर आपको ये नंबर्स ध्यान होंगे कि ये किस तरह का पैटर्न है तो आप समझ जाएंगे। तो इसको पॉज करें और अटेम्प्ट करें।
चलिए शुरू करते हैं। 2, 12, 36, 80, 150। तो 2, 12, 36, 80 एंड 150, इसके अंदर अगर हम देखें ये नंबर्स जो हैं, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, लिख सकता हूँ। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर। 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 2 स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। 36 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर। 3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 27 एंड 9 36। 80 को मैं लिख सकता हूँ 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 64। ये 16 ऐड किया तो 80 आ गया। 150 की बात की जाए तो 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 5 क्यूब 150, 125 एंड 5 स्क्वायर जो होगा वो होगा 25, ऐड किया आएगा 150, तो ये हो सकता है 150। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये आ गया आपका 150। उसके बाद क्या नंबर होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा अगला। 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर। 6 क्यूब कितना होगा? 6 क्यूब होगा 216 और 6 स्क्वायर होगा 36। इनको कर दो आपस में ऐड, आपको मिल जाएगा 252। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 252, डी ऑप्शन। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने पैटर्न्स को अच्छे से समझा और जो भी है इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इवन मैं कहूंगा कि पहले वाले जो 4 सेशन थे और ये 5वां सेशन है, इनको सभी को नोट डाउन कर लें आप। और नंबर सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां से भी आप प्रैक्टिस करें, देखिए ऑनलाइन मटेरियल बहुत अवेलेबल है आपके पास प्रैक्टिस के लिए, तो जहां से भी आप प्रैक्टिस करें, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई नया पैटर्न मिले, रिपीट पैटर्न तो जरूरी नहीं है, कोई भी नया पैटर्न मिले तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, उस पैटर्न को साथ में लिख लें। हर बार ऐसा ही करें, जब भी कोई नया पैटर्न मिले आपने नोट डाउन कर लिया। इस तरह से क्या होगा, आपके पास एक पूरा एक सेट रेडी हो जाएगा डिफरेंट तरह के पैटर्न्स का। तो एटलीस्ट अगर उनमें से ज्यादातर तो पूछा ही नहीं जाएगा बाहर से, लगभग वही पैटर्न होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से 3 से 4 लगभग वही होते हैं, एक थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। तो अगर आप पहले ही नोट डाउन करके रखेंगे और वो सभी पैटर्न्स आपने देखे हुए होंगे तो एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर देंगे आप। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने नए नए और इंपॉर्टेंट पैटर्न्स लेकर आने का, तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, खुद को एनरोल करें एंड इस कोर्स को रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू में लिखिएगा कि ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है और कौन से कोर्स चाह रहे हैं आप मुझसे, एंड शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा कर सकें। थैंक यू सो मच।